नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज अनिवार्य हिंदी की, इसका पाठ है तुलसीदास। और तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस के यहाँ से प्रसंग लिया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो लक्ष्मण और जो परशुराम जी का ये संवाद है उसकी भाषा अवधी है, उसकी जो भाषा है वह अवधी है। और जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो गा रहा हूँ ये जो आपको दिखाई दे रही है नीले रंग में, ये सब चौपाइयां हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा हो है क्यों एक दास तुम्हारा। तो ये जो है ये चौपाई छंद है, 16 मात्राएं होती है इसमें। और ये जो है रे नट बालक काल बसे बोलत तो ही न संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो ये दोहा छंद है। तो ये संपूर्ण जो पाठ है वह अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा एवं चौपाई शैली में लिखा गया है, छंदों में लिखा गया है। तो यह पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जरूर जानेंगे जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो आइए तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वह संवत 1598 ईस्वी में हुआ है। यदि आपको सन निकालना है तो संवत में से 57 कम कर देंगे तो सन आ जाता है, ईस्वी सन। तो इनका जन्म जो है संवत 1598 में हुआ है और स्थान है राजापुर, बांदा, यूपी, उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में आपका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु है वह है गंगा नदी के किनारे सावन शुक्ल सप्तमी के दिन हुई है 1680। संवत 1680 में आप भगवान को प्यारे हुए। इनके जो गुरुदेव हैं वे हैं नरहरिदास। इनके जो गुरुजी जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वे नरहरिदास जी हैं। और माता है हुलसी। माता इनकी जो है उनका नाम है हुलसी और हुलसी के जन्मे तुलसी, हुलसी के जन्मे तुलसी। और कहा जाता है कि जब ये नरहरिदास जी के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे और इन्होंने उनको प्रणाम किया तब इनके सिर पर एक तुलसी दल आकर गिरा, तुलसी का पत्ता। तभी से उन्होंने इनका नाम जो है वह तुलसीदास रख दिया। और इनका जो बचपन का नाम है वह है रामभोला। इनका बचपन का नाम रामभोला था। माता जी हुलसी है, गुरुदेव नरहरिदास है और पिताजी है आत्माराम। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ जो कि 27 नक्षत्रों में से गलत नक्षत्र माने जाते हैं 6, इनमें से एक था। कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति में बालक का जन्म होता है तो वह माता पिता या घर परिवार के लोगों के लिए अनिष्टकारी माना जाता है। अतः माता पिता ने बचपन में इनको त्याग दिया। तब इनका जो लालन पालन है वह मुनिया नामक एक दासी है, उस दासी ने इनका लालन पालन किया। आपका विवाह है, जब तुलसीदास जी महाविद्वान व्यक्तित्व थे तो इनका जो विवाह है वह रत्नावली नामक महान विदुषी से हुआ। और उन्हें भी धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। एक बार पत्नी प्रेम में खोकर तुलसीदास जी अर्धरात्रि के समय में मिलने के लिए रत्नावली के पास में चले जाते हैं। तो रत्नावली को बड़ा क्रोध आता है। रत्नावली कहती है अस्थि चर्ममय मम देह, अस्थि चर्ममय मम देह तामे ऐसी प्रीति और होती जो श्री राम में होती ना भवभीति। कि इस अस्थि और चर्म से बने हुए शरीर में इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम आप प्रभु श्री रामचंद्र से लगा लेते तो जीवन में आपको किसी प्रकार का कोई भय न होता, कोई क्लेश न होता और इस संसार सागर से तैर जाते। तब का दिन था। और उसके बाद से रत्नावली का परित्याग जो है तुलसीदास जी ने कर दिया और तुलसीदास जी ने उसके बाद से अपने ग्रंथ वगैरह लिखना प्रारंभ कर दिया। तो यह है तुलसीदास जी के जीवन की गाथा। इनकी जो मुख्य भाषा है वह अवधी और ब्रज है। हम देखेंगे पूरा पाठ जो है ब्रज भाषा, पूरा पाठ जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इनके कई ग्रंथ ऐसे भी
जी के चरणों में समर्पित कर दी थी ताकि इनका उद्धार हो सके। और दास्य भाव से परिपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। तो इनकी भाषा अवधी भी है और ब्रज भाषा है, दोनों में समान अधिकार था। इन्होंने इस भाषा में क्यों लिखा? क्योंकि तत्कालीन भाषा ये ही प्रचलित थी, जन भाषा थी, लोगों की आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में लेखन का कार्य अधिक किया। और साथ ही में संस्कृत का भी ज्ञान था, लेकिन संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संस्कृत तत्कालीन जन भाषा नहीं थी। आप देखिए रामचरितमानस जब उठा के देखते हैं तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम नशानाम छंद सामग्री, इस प्रकार के संस्कृत के दोहे, संस्कृत के श्लोक आपको जगह जगह नजर आएंगे। सुंदरकांड प्रत्येक घर घर में पढ़ी जाती है। आप देखोगे उसका जो पहला दोहा है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, तो वह भी संस्कृत में, मतलब तुलसीदास जी को संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपनी विद्वत्ता न दिखाकर लोक मंगल के लिए अपनी सारी रचनाएं लिखी है। इसीलिए इनको लोक मंगल का कवि भी माना जाता है। लोक मंगल के कवि इन्हें कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, कि सूरदास तो जो है सूर्य के समान ही है और तुलसी शशि अर्थात चंद्रमा है। तो सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास और बाकी सब कद्योत सम जहत है करत प्रकाश। तो ऐसा कहा गया है कि सूरदास जी साहित्य के क्षेत्र में वास्तव में सूरदास ही है, सूर्य ही है। तो तुलसीदास जी साक्षात चंद्रमा के समान दिव्यमान है और बाकी सब कद्योत सम जहत है करत प्रकाश। उडगन केशवदास नक्षत्र और केशवदास जो है वह नक्षत्र के समान, और इसी प्रकार से बाकी सब खद्योत सब मतलब जुगनू जहां तहां प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार के और कवियों को माना गया है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो होता क्या है, बात उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन कर देते हैं। अर्थात जब शर्त रखी गई थी सीता स्वयंवर में, तब धनुष को उठाने की बात की गई थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष न केवल धनुष तोड़ा, परशुराम जी का अहंकार का मर्दन करने के लिए उन्होंने उस धनुष को तोड़ भी दिया। इसकी जब गर्जना चारों ओर भूमंडल पर हुई तो तपस्या में लीन परशुराम जी अपनी तपस्या को छोड़कर तत्काल जनकपुरी में पहुंच जाते हैं जहां स्वयंवर हो रहा था। और फिर वहां लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ एवं प्रभु श्री रामचंद्र और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, उसी का यहाँ पर बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही वीरता से परिपूर्ण एवं आप देखोगे कि परशुराम जी की जो है जगह जगह वीरता से परिपूर्ण जो है कथन आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरी ओर लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्तियां भी साथ के साथ चलती रहेगी, जिनसे बार बार परशुराम जी को क्रोध आता जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही उस सभा में परशुराम जी पहुंचे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किए और क्या कहा कि नाथ संबुधनु भंजनिहारा, हे नाथ, हे परशुराम जी, हे स्वामी, संबुधनु शिव जी का धनुष, वह जो धनुष था वह शिव जी का धनुष था, कोई सामान्य धनुष नहीं था और परशुराम जी शिव जी के परम भक्त थे। तो नाथ संबुधनु भंजनिहारा, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। निश्चित रूप से आपका कोई एक दास होगा, आपका कोई एक जो है सेवक होगा, ऐसा उन्होंने कहा। आयसु का है कई यकीन मोही, प्रभु श्री राम जी ने विनम्र निवेदन किया कि आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। आयसु मतलब आज्ञा, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा, मोही मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनिसाई बोले मुनि को ही, तब मुनिवर को ही अर्थात क्रोध से युक्त होकर के बोलने लगे। साथ ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और परशुराम के शब्द में ही जो है राम में परसा जुड़ा हुआ है, तो उनको क्रोध बार बार आता था, ज्यादा आता था। फलस्वरूप
क्या कहा उन्होंने कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे अर्थात सेवा का कार्य करे। श्री राम दशरथ नंदन, सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे। हरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन ये शिव जी का धनुष भंजन करके उसने मुझसे जो है अरे अर्थात शत्रुता का जैसा कार्य कर लिया है, लड़ाई छेड़ ली है। अरे करनी मतलब शत्रुओं का सा कार्य करी कर दिया और लड़ाई कर ली है मुझसे। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोर कुमोरा। और सुनो राम, सुनिए राम कि जो जिस व्यक्ति ने जिस प्राणी ने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सोर कुमोरा, वह मोरा मतलब मेरा रिपु है अर्थात शत्रु है, वह मेरा परम शत्रु है। सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु के समान। सहस्र बाहु जिसके 1000 भुजाएं थी। एक ऐसा राजा हुआ करता था और कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने परशे के माध्यम से उसके 1000 भुजाओं को काटकर उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दिया, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। तो क्या कहा कि जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा परम शत्रु है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हई सब राजा। तो देखो क्या कहते हैं परशुराम जी, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस विद्वत समाज से अलग हो जाए, इस राज समाज से अलग हो जाए। क्या वह जिसने भी ऐसा घिनौना काम किया, इस धनुष को तोड़ा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के धनुष को जिसने तोड़ा है, वह व्यक्ति इस समाज से निकलकर अलग आ जाए, इस राज समाज से दूर हो जाए। नत मारे जे हई सब राजा, नहीं तो वह ही नहीं सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, नहीं तो मारे जे मारे जाएंगे सब राजा, सारे के सारे राजा। यहाँ इस मंडल में जो भी राजागण बैठे हैं सबके सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कह दिया परशुराम जी ने। जब इतनी बात कही, जब अपनी बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहा, हालांकि परशुराम जी जो कहते थे वो सत्य था और सारा संसार उनके क्रोध से वाकिफ था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने उन्हें व्यंग्य करना प्रारंभ किया, उन्हें छेड़ना प्रारंभ कर दिया। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनिवर के वचनों को सुनकर, सुनी मुनि वचन, मुनिवर के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराए। अच्छा, बोले परशु धरहि अभिमाने, और परशु धरहि अर्थात परशुधर, परशु को जो धारण करते हैं परशे को, अर्थात परशुराम जी की अवमानना करते हुए लक्ष्मण जी बोले। क्या बोले कि बहुधनुहि तोरी ललिकाई, कबहु न सिरस कीन गोसाई। कि ललिकाई, ललिका मतलब बचपन में बहुधनुहि तोरी, बहुत सारी धनुषियां हमने तोड़ी है, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी। कबहु न सिरस कीन गोसाई। हे स्वामी, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया, और ये आज क्या हो गया, क्यों आप इतने आग बबूला हो रही हैं? इस प्रकार से जो है धनुषियों की बात छेड़कर और व्यंग्य कर दिया परशुराम जी पर। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कि इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? हे प्रभु, यही धनु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? उन धनुषों पर क्यों नहीं थी जो बचपन में छोड़ते थे? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, तब रीस ने आकर के
भृगुकुल में केतु, भृगुकुल में ध्वज के समान जो श्रेष्ठ है, अर्थात परशुराम जी भृगु राजा थे और उनके वंश के थे परशुराम। तो भृगुकुल में जो केतु अर्थात पताका के सदृश है, झंडे के सदृश है, श्रेष्ठ है ना। तो भृगुकुल में केतु जो है वे परशुराम जी बड़े क्रोध में आकर के बोलते हैं, क्या बोले कि रे नप बालक काल बस बोलत तोई न संभाल। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, हे दशरथ नंदन, लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो, काल तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। बोलत तोई न संभाल, इसलिए तुम्हारी वाणी पर तुम्हारा संयम नहीं रहा, तुम क्या बोल रहे हो उसको संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कि धनुषियों के समान तुम्हारी जो छोटी छोटी धनुषियां थी उसके समान क्या त्रिपुरारी का धनुष हो सकता है? त्रिपुर के हैं जो अरि, त्रिपुर एक राक्षस था और उसके अरि उसके शत्रु अर्थात शिव जी ने उसका विनाश किया। तो त्रिपुर के जो है अरि अर्थात शिव जी के धनुषियों के समान ये शिव जी का धनुष नहीं हो सकता है। विदित सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है, तुम क्यों नहीं जान रहे हो? लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो, इसीलिए तुम्हारी वाणी पर तुम्हारा संयम नहीं रहा। इस प्रकार से कहा। तो लक्ष्मण जी फिर क्रोधित हुए उनकी बातों को सुनकर और मुस्कुराते हुए कहने लगे, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनाऊं देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो ये समझा, हमने जाना मतलब हमने तो ये समझा, सुनाऊं देव सब धनुष सुहान समाना, कि हे देव हमने तो ये समझ लिया कि सभी धनुष समान होते हैं। अर्थात परशुराम जी को लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो आज तक यही सुना था कि सभी धनुष समान होते हैं। भाई आप कह रहे हो पता नहीं है कि ये शिव जी का धनुष है, लेकिन हमने तो आज तक यही सुना है कि धनुष सब समान होते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनको फिर ताना कसा और क्या कहा कि का छतेला बुझून धनु तोड़े, जून जीर्ण शीर, टूटा फूटा पुराना, कि पुराना धनुष था, जीर्ण शीर था और वह टूट गया, तो उसमें क्या क्षति और क्या लाभ, कि क्या तो हानि है और क्या लाभ है। भाई वह पहले से इतना पुराना हो चुका था, गल चुका था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, कि उसके टूट जाने में क्या तो क्षति है और क्या लाभ है। इसमें सोचने वाली क्या बात है। और देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो जो कि नयनों के भोले हैं, भोलेपन में उसको जो के उठा कर देखा था, इतने में वह टूट गया, इसमें राम का क्या कसूर है। छोट टूट रघुपति ही न दोष, राम का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि वह छूते ही टूट गया, कि वह देखने मात्र से ही टूट गया, हाथ में लेके उठाया और टूट गया। अब इसमें प्रभु श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कति रोष, हे मुनि बिना काज ही अर्थात बिना काम ही आप इस प्रकार से क्यों रोष कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बोले कि बोले चितई परसु की ओर, रेसठ सुने सुनाम स्वभाव न मोरा। तब परशुराम जी अपने परसे की ओर चितई देख करके बोले कि बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। करे दुष्ट रेसठ, हे दुष्ट, अरे लक्ष्मण सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है कि मैं कितना क्रोधित स्वभाव वाला हूं। अपने परसे की ओर देख करके परशुराम जी ने कहा, चितई मतलब देखना, अपने परसे की ओर देखकर परशुराम जी ने कहा कि अरे दुष्ट, तुमने शायद मेरा स्वभाव के बारे में कभी सुना नहीं है। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, कि मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा, जब तक तो मारा जाता,
लेकिन मैं तुझे बच्चा समझ रहा हूँ, इसलिए बार बार छोड़ रहा हूँ। बालक समझ करके मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। और मुनियों की तरह तुम मुझे जड़ मत समझ लेना, अर्थात मूर्ख मत समझ लेना। मैं जड़ मुनि नहीं हूँ, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। बाल ब्रह्मचारी अति गोही, विष्णु विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से तो ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। अर्थात वैसे ही मुझे लोग क्षत्रियों का दुश्मन मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 18 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया पृथ्वी को। ऐसा कहा जाता है परशुराम जी के द्वारा। तो इसीलिए वही बात क्षत्रिय कुल में जन्मे लक्ष्मण जी को याद दिला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। अपनी भुजाओं के बल पर ही मैंने राजाओं से हीन इस धरती को कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। बिना राजाओं के, अपने भुजबल के माध्यम से जो मैंने पूरी धरती को बिना राजाओं के कर दिया, अर्थात 17 राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी। और हजारों बार ब्राह्मणों को मैंने इस धरती को दान दिया है। मही देवन अर्थात ब्राह्मणों को ये धरती मैंने दान में दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कि हे महीप कुमार, हे राजपुत्र लक्ष्मण, क्या कि मेरे इस परसे को देख ले कि यह कैसा है। कहने वाला यह है कि सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, कि ये जो परसा है यह वही है जिसने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं का छेद कर दिया, उन्हें काट दिया। इस परसे की ओर एक बार हे महीप कुमार तुम देख लो। मातु पिता ही जन सोच बस करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं तो केवल और केवल तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ कि वो बेचारे चिंता करेंगे। हे महेश किशोर, मैं तुम्हारे माता पिता की चिंता को ध्यान में रख करके तुम बार बार छोड़ रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर। कि मेरा ये जो परसा है, यह परसा अत्यंत घोर है, अर्थात बहुत ही जो है कठोर है। और ऐसा कहते हैं कि जब मेरे परसे का नाम लोग सुन लेते हैं, या कि गर्भवती स्त्रियां जब मेरे परसे का नाम सुन लेती है तो उनके गर्भ ढह जाया करते हैं। उनके गर्भपात मेरे परसे का नाम सुनने मात्र से, परशुराम का नाम सुनने मात्र से जो है हो जाया करता है। अतः तुम मेरे इस परसे को एक बार देख लो महेश किशोर, हे राजपुत्र, हे महीपुत्र। तो गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, अर्थात गर्भवती स्त्रियों के मेरे परसे के श्रवण मात्र से, दर्शन मात्र से गर्भ ढह जाते हैं। जब ऐसी बात लक्ष्मण ने सुनी तो उससे रहा नहीं गया। लक्ष्मण बोला कि बेहसी लखन बोले मधुबानी। हंसते हुए लक्ष्मण बड़ी मीठी वाणी में बोले, अर्थात फिर व्यंग्य कर रहे हैं। अहो मुनीस महाभटमानी। अहो मुनीस, कहो मुनीस, हे मुनियों में ईश, हे मुनि श्रेष्ठ महाभटमानी। लगता आप तो बहुत बड़े योद्धा है, महाभट है, तभी केवल परसे को देखने मात्र से, आपका नाम श्रवण मात्र से ही गर्भवती स्त्रियों के गर्भ ढह जाते हैं। वास्तव में आप महान योद्धा है, मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। बार बार में तो मुझे आप कुठार दिखाते हैं,
परसा दिखाते हैं, चाहे तो उड़ावन फूके पहाड़, लेकिन ये आपका बार बार जो परसा दिखाना है, ये परसा दिखाना मुझे ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाने के समान मुझे लग रहा है। अर्थात बार बार परसा दिखा के आप मुझे डराना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख डर जाए। ये जो उंगली होती है हाथ की अंगूठे के पास वाली, इसे तर्जनी कहा जाता है। तो क्या कहा कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई भी कुमड़ बतियाता छुरमी के पौधे के जब स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां सिमट जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह, लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है, यहाँ कोई छुरमी नहीं है जिसको जो है बार बार आप धमका रहे हो और डर जाएगा, या जो पत्तियां वो सिमट जाएंगी। तो यहाँ कोई छुरमी की तरह है, सिमटने वाला, अर्थात बार बार परसा दिखाने के कारण कोई डर जाएगा। इस प्रकार से लक्ष्मण को मत समझ लीजिए। जी तर्जनी देखे डर जाए कि तर्जनी लगाई और पत्ती सिमट गई। इस प्रकार से लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं है कि देखी कुठार सरासन बाना, मैं को चुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण ने बड़े अभिमान के साथ में कहा कि ऐसे कुठार और ऐसे सरासन, कि ऐसे धनुष्बाण और ऐसे परसे हमने बहुत सारे देखे हैं। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु सहूं कहूं रिस रोकी। क्या कहा कि मैं तो आपको भृगुसुत अर्थात भृगुकुल का पुत्र समझ करके, भृगुवंशियों का बेटा समझ करके, अर्थात ब्राह्मण समझ करके आपके गले में जनेऊ दे करके और बार बार अपने रीस को जो है रोक रहा हूं। मैं खुद भी सहन कर रहा हूं, आप सहन नहीं कर रहे, सहन मैं कर रहा हूं। ऐसे लक्ष्मण जी ने कहा कि सुरमई सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, धरती के देवता, और धरती के देवता होते हैं ब्राह्मण। मही का मतलब धरती की देवता, ब्राह्मण, हरिजन प्रभु भक्त, अरुगाय और गाय, कि ये चार हैं। ये चार कि देवता, ब्राह्मण, प्रभु भक्त, ईश्वर भक्त और साथ ही गाय। हमरे कुल में पर न सुराय, हमारे कुल की, रघुकुल की यह मर्यादा है कि इन पर तलवार नहीं चलाते, न सुराई तलवार नहीं चलाते हैं, इनका वध नहीं करते हैं। और आप हैं ब्राह्मण, इसीलिए आप बचे हुए हैं। बंधे पाप अप की रतिहार, एक ब्राह्मण को मार करके उसका वध करके मैं पाप में बंधना नहीं चाहता, मैं पाप बंधे, पाप के बंधन में फंसना नहीं चाहता, अपनी अपकीर्ति को फैलाना नहीं चाहता। हम रघुवंशी ब्राह्मणों को नहीं मारते हैं, तो इस प्रकार से मैं अपनी अपकीर्ति से बचना चाह रहा हूं। मारतू हूं हपा करी है तुम्हारे, नहीं तो अब तक तो मैं भी तुम्हें मार चुका होता। क्या आप बच्चा मुझे समझ करके बार बार छोड़ रही है? मैं खुद आपके स्पर्श को देख देख करके हैरान और परेशान हो चुका हूँ। बार बार आप अपने मुंह में मियां मिट्टू बन रहे हैं। कोटि कुलिस समय बचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी को छेड़ रहे हैं कि कोटि कुलिस, पुलिस जो है इंद्र का जो हथियार था वज्र, उसे कहा जाता है। तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर तुम्हारे वचन हैं। समय है, उपमा अलंकार है, सा से सी तुल सलिस सम सदरी आदि वाचक शब्द जो समानता का बोध कराने वाले आते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान इतने कठोर हैं। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आप धनुष बाण आदि तो व्यर्थ ही धारण करते हैं, आपको धनुष और बाण आदि धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके तो जो वचन है वे वचन मात्र ही करोड़ों कुल
पुलिसों के समान है, करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपको इनकी आवश्यकता ही नहीं है। जब इतनी बात कही तो फिर से परशुराम जी आग बबूला हो गए। तो देखो लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि जो भी लोग की अनुचित कुछ कहे क्षमाऊं महामुनि, हाँ, कि जो भी लोग की अनुचित कहूं क्षमाऊं महामुनि धीर। ये दोहा छंद है, इसकी राग अलग होती है, ये चौपाइयां थी। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि जो भी लोग की अनुचित, जो भी लोग का जो देखा वही कहा है, और मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि आप तो बड़ी धैर्यशाली है, क्षमो अतः मुझे क्षमा कर देना। हे स्वामी आप धैर्यशाली हैं, इसलिए मुझे जो है आप माफ कर दीजिएगा, बाकी मैंने तो वही कहा है जो देखा है। क्या तब ऐसी व्यंग्योक्तियां सुन करके परशुराम जी आग बबूला हो गए और सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तब भृगुवंश में मणि के सदृश, भृगुवंशियों में मणि के समान चमकदार, भृगुवंशियों में मणि के समान श्रेष्ठ परशुराम जी जो है गुस्से के साथ में और गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। अब देखिए क्या बोलते हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्तियां सुनकर परशुराम जी से नहीं रहा गया और वे विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्योंकि उस स्वयंवर में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लाने वाले विश्वामित्र जी थे, और विश्वामित्र जी इनके गुरु भी थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के। हालांकि इनको प्रारंभ में विद्या देने वाले वशिष्ठ ऋषि हैं, लेकिन जिन्होंने शास्त्रों की विद्या इनको प्रदान की वो मुनि कौशिक है। एक ने शास्त्रों की तो दूसरे ने शस्त्रों की विद्या प्रदान की। तो कौशिक अर्थात विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी को परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कि लगता है ये बालक मंद बुद्धि है, धीमे दिमाग वाला लग रहा है ये लक्ष्मण। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल के वशीभूत है, यह बालक कुटिल है, काल के वशीभूत है और निज कुल घालक, और अपने कुल का नाश करने वाला है। यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंको, राजा दशरथ यह कहे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो वंश है वह सूर्य वंश है। तो ये सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्यवंशियों में जिस प्रकार से राकेश में कलंक है उसी प्रकार से राकेश अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा में कलंक होता, दूर से देखने से लगता है कि चंद्रमा जैसे उसमें काले काले दाग लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से सूर्यवंशियों में यह राकेश के कलंक के सदृश है, चंद्रमा के कलंक के समान है। ऐसे जो है उन्होंने कहा। निपट निरंकुश अबुध असंख्य, बहुत ज्यादा निरंकुश है, इसका अपने ऊपर भी अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और बुद्धिहीन और निशंकाहीन निर्लज्ज है यह बालक। काल कवल हो हई क्षण माही, क्षण भर में ही, देखते देखते ही क्षण भर में ही जो है यह बालक काल के वशीभूत हो जाएगा, अर्थात मेरे पर्से से मारा जाएगा। कहूं पुकारे खोल मोहि नाही, मैं पुकार के कह रहा हूं कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, फिर मुझे कोई दोष मत देना अगर इस बालक का वध मेरे हाथ से हो जाए तो वह कहूं जो चाहूं बारा। हे विश्वामित्र जी तुम बार बार मना करते हो, हटकऊं मना करना, तुम बार बार मना करते हो और इसको उबार लेते हो, बचा लेते हो, बार बार इस लक्ष्मण को तुम बचा लेते हो मना करके। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, आप स्वयं ही इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारी शक्ति के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में, हमारी शक्ति हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में क्यों नहीं बताते? लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। जब परशुराम जी अपने क्रोध के बारे में बतला रहे थे, इतने में बीच में लक्ष्मण जी बोले। ये फिर से लक्ष्मण जी आ गए
और क्या कहा लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनि, तुम ही अपने सुयश को कह लो, कि तुम ही अपने सुयश को हे मुनिवर कह लो, खुद ही कह लो। तुम्हारी अचत को वर्णने पारा, आपसे अच्छा, तुमसे अच्छा और कौन उसका वर्णन कर सकता है? भाई तुम्हारे जो भी गुण है दोस्त है वो आप ही जानते हो, तो अपने जो भी गुण है उन गुणों को तुम ही कह लो, क्योंकि तुमसे अच्छा उनका वर्णन कौन कर सकता है ना? अपने मुंह तुम आप करनी। देखिए यहाँ पर जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मुहावरा लोकोक्ति का नाम सुना होगा, ये लोकोक्ति आ गई है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तुलसीदास जी ने यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग अपनी भाषा शैली में किया है, उर्दू भाषा में किया है कि अपने मुंह तुम आपने करनी। कब से तुम अपने मुंह से अपनी करनी, अपने कर्मों का गुणगान किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार अनेक प्रकार से आप उसका वर्णन कर चुके हो। आपने अपने बल का, अपने क्रोध का बार बार वर्णन किया और अलग अलग तरीके से कर दिया। नहीं संतोष पुनि कछ कहूं, जनिर से रोके दुसह दुख सह। कहे मुनिवर, अगर फिर भी अभी तक संतोष नहीं हुआ है तो और भी आपको पुण्य कछु कहो, पुण्य है कुछ कहना है तो अभी आप और कुछ कह लीजिए, संतोष दावे मत रखो, जो कुछ कहना भी आप और कह लो। जनिर से रोग दुसह दुख सहो, इस दुस्सह दुख को आप और सहन मत कीजिए, इस रीस को रोको मत। जो भी आपको मुझे कहना है वह सब आप कह लीजिए। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गाली देत न पावहु शोभा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने फिर से प्रभु परशुराम जी पर हमला बोल दिया, उन पर फिर व्यंग्य किया। और देखो क्या कह रही है कि वीर व्रती तुम, के तुम वीर व्रती हो, धीर अछोबा और धैर्यशाली हो, तुम्हें इस प्रकार से बार बार गुस्सा करना ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है। गाली देती न पावहु शोभा, आप बात बात में हमें गालियां दे रही हैं और ये गालियां देना आपको शोभा नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लक्ष्मण ने ऐसा कहा और लक्ष्मण जी फिर व्यंग्योक्ति कहते हैं कि सूर समन करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई पू, कायर कतहि प्रताप सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। क्या कहा कि हे परशुराम जी, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं। कहीं न जना वही आप, अपने युद्ध के बारे में कह करके लोगों को जनाते नहीं है, मतलब लोगों को बार बार कहते नहीं है कि भाई मेरे में इतना बल है, मैंने ऐसे किया है, मैंने इतने युद्ध जीते हैं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। ऐसी बातें नहीं करके वो केवल युद्ध भूमि में अपना कर्म करते हैं, युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। वे कायर व्यक्ति होते हैं जो अपने शत्रु को, रिपु का मतलब होता है शत्रु, अपने शत्रु को रण में अर्थात युद्ध क्षेत्र में पाकर के, अपने शत्रु को युद्ध क्षेत्र में पाकर के और अपने प्रताप का गुणगान करते हैं, अपनी वीरता का गुणगान करते हैं, वे लोग कायर कहते हैं, वे लोग कायर कहलाते हैं। इसलिए जो है आप अपने इस प्रकार के गुणगान बंद कर दीजिए। लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्तियां सुनकर परशुराम जी बोले कि तुम तो काल हांक जनु लावा, ऐसा लगता है कि तुम्हें काल देवता हांक कर लाए हैं, अर्थात काल देवता ही तुम्हें मेरे पास पकड़ कर लेकर आए हैं। बार बार मुहि लाग बुलावा, इसीलिए बार बार तुम मेरे मुंह लग रहे हो।
बार बार मुझे इस प्रकार से बोल रहे हो? बार बार काल देवता ही तुमसे ये सारी बातें बुलवा रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परस सुधार धर्म कर घोरा, अपने घोर परसे को सीधा पकड़ लिया और धारण कर लिया। जो परसा उन्होंने धारण कर रखा था, उस परसे को उन्होंने, भयंकर परसे को उन्होंने सुधार लिया, सीधा कर दिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, अब भले मुझे लोग दोष दे कि भाई जो है आप एक बालक का वध कर दिया, इस प्रकार से भले लोग मुझे कहें, अब भले जो है दोष मोहि लोगु, लोग मुझे दोष दे, मेरे में कमियां निकाले। कटुबादी बालक वध जोगु, लेकिन कड़वी बातें करने वाला यह बालक निश्चित रूप से वध करने योग्य है, यह बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह उम्र निहार भाषा चा, कि बच्चा समझ करके अब तक मैं इसे माफ करता रहा हूँ। बाल बिलो के बच्चा देख करके बहुत में बाचा, बहुत छोड़ चुका हूँ, अब यह उम्र निहार भाषा चा, अब यह निश्चित रूप से मारने योग्य है। कौशिक कहा क्षमाहु अपराधु, कौशिक, यहाँ कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा जाता है कि हे कौशिक, परशुराम जी कहते हैं कौशिक कहा क्षमी अपराध, अब मेरे अपराध को आप क्षमा करना। बाल दो, हाँ, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमी अपराध, कि इसके अपराध को क्षमा करो, लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा करो। और कहा बाल दोष गुण गणहीन साधु, कि जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों को देखते नहीं है, गिनते नहीं है, अतः एक बार जो है मेरे कहने पर आप इसे माफ कर दीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने कहा। तब फिर से परशुराम कहते हैं कि घर कुठार में अकुरुन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। हे विश्वामित्र जी, आप तो कह रहे हैं माफ कर दो, लेकिन कैसे? खर कुठार, यह तीखा कुठार परसा, यह तेज धार वाला कुठार, यह तेज धार वाला जो है परसा, और अकरुण कोई, और मैं अकरुण निर्दयी, करुणा रहित एवं क्रोधित, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सम्मुख मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाले। बताओ मैं कैसे माफ कर दूं? उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। के है कौशिक, हे विश्वामित्र जी, ये तो आप आगे, और आपका सदाचार ही आपका सील, आपका स्वभाव है, जिसके कारण मैं बिना उत्तर दिए इनको माफ कर रहा हूं। अगर आप ना होते तो ये मर चुके होते। नदी काटी कुठार कठोरे, गुरी उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर कुठार से, नहीं तो मैं इस कठोर कुठार से अब तक इनको काट चुका होता। गुरी उरिन होते श्रम थोरे। और मनुष्य के ऊपर जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, मैं उस गुरु ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात मुक्त हो जाता। जो गुरु जी के द्वारा मुझे पढ़ाया गया है और उनका जो कर्ज मेरे ऊपर है, उससे मैं चूकता हो जाता। श्रम थोड़े से परिश्रम के माध्यम से ही मुझे तो केवल इस कुठार को चलाना था, इतने में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो चुका होता, क्योंकि सामने मेरे गुरु द्रोह है। तब गादी सुनूं, गादी के हैं जो पुत्र, इनकी ये जो है गादी के पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें गादी सुनु कहा जाता है। तो गादी सुनु है विश्वामित्र, गादी सुनु कहा जाता है विश्वामित्र जी को, गादी के पुत्र हैं। तो क्या कहा गया है? गादी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, आय मैं खांड न ओख मय, अजहु न पूज अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं कि मुनि हरि सूझ, इस मुनि को अर्थात विश्वामित्र जी को बार बार हरा ही हरा सूझ रहा है। सावन के अंदर वो हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि सावन में हरा होता है, ऐसे ही इन्हें बार बार हरा ही हरा दिख रहा है।
ये बार बार जो है राम और लक्ष्मण को आम इंसान समझ बैठे हैं और बार बार इनको कुठार, बाण, धनुष आदि दिखा रहे हैं। इसलिए वो मन ही मन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं प्रभु श्री राम, इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हैं। और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, इस बात को विश्वामित्र जानते थे, लेकिन परशुराम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, बार बार खोज कर रहे थे और उनकी इन बातों को सुन करके मन ही मन कौशिक हंस रहे थे, गादीसु हंस रहे थे, या कहे कि विश्वामित्र हंस रहे थे और मन ही मन कह रहे हैं कि ऐ खांड, ये जो खांड है, यहाँ खांड राम और लक्ष्मण है, ये जो खांड है ऐ में, ये खांड लोहे की है। ऐ में मतलब लोहे से युक्त, ऐ मतलब यहाँ लोहा है कि ये लोहे की खांड है, लोहे की खांड है, लोहे की शक्कर है। ये खांड मतलब शक्कर, कि ये लोहे की शक्कर है। अब आपको पता है कि शक्कर हो तो पानी में गल जाए, लेकिन लोहे की शक्कर गलती नहीं है ना। ऊख में मतलब गन्ने की नहीं है, गन्ना तो गन्ने की खांड नहीं है, ये जो शक्कर है वह लोहे की है, जो गलने वाली नहीं है, पिघलने वाली नहीं है। अच्छा, उन्होंने बूझ ये अभी भी समझ नहीं रहे हैं, अभी भी जान नहीं रहे हैं। इस प्रकार से जो है मन ही मन बात सोचते हैं विश्वामित्र जी और उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। मातु पिता ही ओरिन भय नीके, गुरु रेणु रहा सोच बड़े जीके। तो देखिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनिवर तुम्हारे सील, तुम्हारे सदाचार को कौन नहीं जानता है, और कह लो उसके बारे में जो कुछ भी कहना है। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार आपके सदाचार को जानता है। होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी के द्वारा उनकी माता की हत्या कर दी गई थी, तो इसीलिए कहा है कि माता और पिता की हत्या करने के कारण ऐसा कहा जाता है कि हे मुनि तुम्हारे सील और सदाचार, इसकी भी कोई कथा है, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो बताया है कि कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे सील, तुम्हारे सदाचार आदि को कौन नहीं जानता है। जान विदित संसारा, सारा संसार तो जो है जानता है कि तुम्हारा सील और सदाचार क्या है। मातु पितु उरीन भयनी के, माता और पिता के ऋण से तो तुम अच्छी तरह से उरीन हो गए हो, कि माता और पिता का जो ऋण है उससे तो तुम पूरी तरह से उरीन हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब केवल गुरु जी का ऋण ही बाकी रहा है, जिसकी आपको बहुत ज्यादा सोच है। आप अब केवल गुरु ऋण के बारे में सोच रहे हैं, माता पिता की हत्या करके और उससे तो जो है आप ऋण हो चुके हैं। सारा संसार जानता है कि आप अपने माता पिता के हत्यारे हैं। अब केवल गुरु का ऋण बाकी रहा है, जिसको तुम हम पे उतारने वाले हो। सो जरूर हमारे माथे काटा, सो आपने उसे हमारे सिर पर काट दिया है, हमारे सिर पे मर दिया है कि भाई इनको मारना है और गुरु जी के ऋण से ऋण होना है। क्या दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन काफी बीत गई हैं, गुरु जी से शिक्षा लिए हुए, तो निश्चित रूप से ब्याज भी बढ़ गया होगा। काफी दिन गुरु जी से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, है ना। अब आनी है व्यवहारिया बोली, किसी व्यापारी या बनिए को ले आओ, किसी व्यापारी या बनिए को ले आओ, ताकि वो जो है ब्याज से ही जोड़ देगा। तुरंत देऊं में थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोल करके और आपको जो भी आपका ऋण होगा उसे चुकाऊंगा। और क्या है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां सुनी तो परशुराम से नहीं रहा गया। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, बताया है कि कटु वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी के परशुराम ने अपने कुठार को सीधा कर लिया, अपने परसे को सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा लक्ष्मण की हाय हाय करने लगी, हाहाकार मच गया। और उसकी हाय हाय हुई लक्ष्मण जी की,
रघुवर परसु देखा वही मोही विप्र विचारे बचौ न द्रोही। तब लक्ष्मण जी फिर बोले कि हे रघुवर, फिर आप मुझे प्रसाद दिखा रहे हैं। रघुवर परसु देखा वही, तुम मुझे फिर प्रसाद दिखा रहे हो। विप्र विचारे बचौ न द्रोही, विप्र समझ करके, ब्राह्मण समझ करके बार बार नृपद्रोह से, राजद्रोह से बच रहा हूं, क्योंकि हमारे पेड़ की परंपरा है, चार पे तलवार नहीं चलाते हैं। पहले बताया था कि ब्राह्मण, देवता, हरि भक्त और गाय, इन चार पर हमारे यहाँ तलवार नहीं चलाई जाती, न सुराई, तलवार नहीं चलाई जाती है। तो विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, विप्र समझ करके बार बार मैं इस नृपद्रोह से बच रहा हूं। मिले न कबाहु सुभट रनेगाढ़े, लगता है युद्ध भूमि में आपको बहुत अच्छे योद्धा कभी प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना? अच्छे योद्धाओं से आपका कभी पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घरे के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है आज तक जो लड़ी है ना, वो अपने घर में लड़ी है, कभी अच्छे योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कह दिया। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। सब लोग लक्ष्मण को अनुचित कहने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सह नहीं अर्थात इशारों के माध्यम से उन्हें मना किया कि भाई अब नहीं होगा। लखन उतर आहुति सरिस रघुबर को किसानो, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण के जो वचन है, लक्ष्मण की जो वचन है, लक्ष्मण की जो बोल है, वो आहुति के समान थे। आहुति मतलब आग। लक्ष्मण बोलता था तो आग उगल रहा था जिसे। और रघुवर को तो किसानु, आहुति के समान, आग नहीं, आहुति, आग में दी जाने वाली सामग्री, तो सामग्री है। तो लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो वचन है वो तो सामग्री के समान है, आग में जो सामग्री डालते हैं। और रघुवर को किसान, और रघुवर अर्थात परशुराम जी के जो, परशुराम जी का जो क्रोध है वह कृष्णानु आग के समान है। अब आप जानते हो कि आग में घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी। तो जब उनको गुस्सा आ रहा है, बार बार लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी के जो वचन है वो तो आग में डाली जाने वाली सामग्री के समान है, और यज्ञ में जो आग निकलती है उसमें जो सामग्री डालते हैं यज्ञ में, तो वह सामग्री के समान लक्ष्मण जी के वचन है। और रघुवर को तो किसान, और रघुवर के जो यह कहे कि परशुराम जी का जो क्रोध है वह आग के समान है। बढ़त देखी जल सम वचन, है ना? बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो रघुकुल में भानु, रघुकुल में भानु अर्थात रघुवंशियों में जो सूर्य के समान है, देदीप्यमान है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी। बढ़त देखी, आग को जब उन्होंने बढ़ते हुए देखा तो जल समान वचन बोले, जल के समान अर्थात शीतलता से युक्त जो वचन है वह बोले। अब आगे क्या होता है वो बताता हूं, ये पाठ तो यही समाप्त होता है। अब आगे की कथा सुनिए। आगे क्या हुआ कि जब इनकी बातें बढ़ गई तब विश्वामित्र जी ने काफी कुछ समझाया। तो परशुराम जी ने कहा कि ये जो मेरे पास में धनुष है यह शिव भगवान का है, और यदि इस शिव धनुष को ये उठा ले, दशरथ नंदन राम उठा लेता है और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है, तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो ये निश्चित रूप से मारे ही जाएंगे। जब ऐसे बात हुई तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा दी, और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तब परशुराम जी समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष ही है। उन्हें उनमें चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। वे जान गए कि ये विष्णु के अवतारी हैं, और स्वयं नतमस्तक होकर के और प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। ओम जय जानकी नाथा। तो ये तब जो है वंदना करते हैं, और इस प्रकार से यह प्रसंग समाप्त होता है।
तो कक्षा 10 के विद्यार्थी लाइक करें, शेयर करें, और जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो भी इसे पढ़ने, क्योंकि उनके सिलेबस में भी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे से आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने स्टेटस पर लगाएं। धन्यवाद।